हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन संबंधित है बहुलक से। हमको एक सूची दी गई है और इस सूची की मदद से हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए फ्रेंड्स हमको ये सूची हमेशा क्वेश्चन में दी ही जाएगी। कभी कभी ये हॉरिजॉन्टली दी होती है और उसको हम इस तरीके से वर्टिकली बना सकते हैं और लिखा होगा बहुलक निकालिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमको बहुलक यानी मोड कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, L प्लस F1 माइनस F0, इसके बाद अपॉन में 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र थोड़ा बड़ा है बट हमको लर्न ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये F1 F2 और ये F0 ये क्या है। तो फ्रेंड्स जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही F1 होता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 14। तो 14 हमारा क्या हो गया, F1। और F1 से ऊपर क्या आ सकता है फ्रेंड्स, 1 से ऊपर क्या आता है 0, या 1 से पहले 0, तो ये हो गया F0। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2 क्या हो गया 8। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा F1 होता है उस कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और जो उसकी वर्ग अंतराल की जो लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा, वही हमारी L होती है। यानी ये L हमको नीड पड़ेगी इसमें लोअर लिमिट, तो हम लोग वहाँ से इसको लेते हैं। और रही बात हाइट की, तो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है फ्रेंड्स, जो डिफरेंस होता है वही H होता है, हाइट होती है। तो सभी चीज़ों को एक बार हम लिख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या आ रही है फ्रेंड्स, ये तो 35 हो जाएगी। इसके बाद हाइट क्या आ रही है फ्रेंड्स, हाइट वर्ग अंतराल में कितने कितने का डिफरेंस है, तो हमने देखा कि 5 का डिफरेंस है। 25 से 30, 30 से 35, तो हाइट क्या आ गई 35 से 30 माइनस करेंगे या किसी से भी माइनस करेंगे तो हाइट क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसके बाद हमें F0 क्या है फ्रेंड्स 6, F1 क्या है 14 और F2 क्या है, F2 हमारा 8। अब हमने जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी हमने लिख ली। अब हम बस इसको फॉर्मूले में इनपुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो मोड यानी बहुलक बराबर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, L कितना है 35 प्लस F1 क्या है फ्रेंड्स 14 माइनस F0 क्या है 6 अपॉन 2 इंटू F1 क्या है फ्रेंड्स 14 माइनस F0 क्या है, F0 हमारे पास 6 गिवन है, माइनस F2 क्या है 8, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाइट क्या है फ्रेंड्स, हाइट है 5। हमने सारी चीज़ें इनपुट कर दी। नेक्स्ट 35 प्लस इसके बाद फ्रेंड्स 14 से 6 हम माइनस कर देंगे, तो 14 से 6 माइनस करने पर 8 आ जाएगा। 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं बट सिंबल माइनस का ही आता है। तो 8 6 14 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड किया माइनस का 14 और इंटू 5। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो 35 ऐसे नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद में हम देख सकते हैं प्लस 8 अपॉन में न्यूमरेटर में 8 ऐसे लिख लेंगे और हम 28 से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा इंटू 5। और यहाँ ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 20 अपॉन 7। अब 7 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड्स 6 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 6 के बाद 0 पड़ जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56 होता है, 56 के बाद 60 से 56 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, पॉइंट लगाए 40 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, इसको कैंसिल करने पर हमको ये मिलेगा। तो 35 प्लस 2.85 और इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे, तो 35 में 2 ऐड करेंगे 37.85। फ्रेंड्स यही हमारा बहुलक आ जाएगा, हमको यही निकालना था। ये एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हमारे सामने वीडियो का अगला क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी कितनी है फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स हमको आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और बेलन के आधार में क्या लगा होता है, एक वृत्त लगा होता है। तो सबसे पहले अगर ये बेलन के आधार की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो हम जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, हम सब जानते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 81 पाई। 81 पाई दिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा, स्क्वायर राइट साइड आएगा, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 81। तो रेडियस क्या आ गई फ्रेंड्स 81 का रूट क्या होता है 9, तो रेडियस हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स हमको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है 2 पाई आर एच। तो हम फ्रेंड्स इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? पाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 22/7 होती है, और अगर हम डेसिमल में बात करें तो क्या होती है? 3.14। तो 2 पाई तो फ्रेंड्स 2 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और रेडियस कितनी हमने निकाल ली है? 9, और हाइट फ्रेंड्स क्वेश्चन में गिवन है 14, तो हम 14 को प्लेस कर देंगे। इसके बाद 7 2 जा 14, हमने 7 से 14 को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बस मल्टीप्लाई करना बचा है, तो 22 2 जा 44 होता है, इंटू 9 2 जा 18 होता है, और इसके बाद हम बस फाइनल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 4 जा 72, कैरी 7, और 18 4 जा 72, 72 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। तो 79 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।